पर भगवान का स्मरण नहीं करता मेरी माँ। दूसरे नंबर पे आया मन दुखी है। इनके पास भी पैसा बहुत है, ये मन से दुखी है, ये तन से दुखी नहीं, ये मन से दुखी है। ये जो मन से दुखी मेरी मां, ये क्या सोचते हैं कि मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है और मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छे परिवार में करूंगा। तो उस सेठ जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मैं घर देखने जा रहा हूं, लड़की देखने जा रहा हूं। मना कर दिया। पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई? क्योंकि लड़के को तो कोई और ही चाहिए थी। जो सेठ जी के घर पे काम करने के लिए एक नौकरानी आती थी, उसको लेकर के चली। कहने का मतलब है महाराज, ये मन से दुखी है। और तीसरे नंबर वाले तो महाराज बड़े ही विशुद्ध आत्मा है। धन वाले भी सुखी नहीं है और जिसके पास नहीं है वो भी सुखी नहीं है। अगर सुखी पाया जाए तो भैया कौन है? सुखी कौन है संसार में मेरी मां? कौन है? हाथ उठाओ, किसको पता है सुखी कौन हो सकता है संसार में? गोविंद के दास, और कोई नहीं हो सकता है। सुख चाहिए, कोई धन के लिए पागल होता है, लेकिन धन भी कहता है भैया जितने तुम मेरे पास आओगे उतने हम तुमसे भी दूर जाते रहे। बाकी परमात्मा से एक ही बात बोलना चाहिए, मालिक इतना दीजिए जामे कुटू समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु भूखा जाए। और कुछ नहीं चाहिए। आज हमने बहुत सुंदर दृश्य देखा, बिल्कुल सच्ची घटना, और सुबह से हम उसके विषय में 10 बार बात भी कर चुके हैं। जैसे ही हम सुबह से वृंदावन से आए तो परिक्रमा मार्ग पर, सुनिए, परिक्रमा मार्ग पर कभी इतनी गौएं नहीं देखी हमने। अनिरुद्ध आचार्य जी गौरी गोपाल वाले महाराज जी है ना, उनके यहाँ ट्रैक्टर चला रहा था, कुछ काम हो रहा था, तो कुछ समय के लिए गायों को खोल दिया और किसी ने गेट खोल दिया। सारी गाय भागती जा रही है, भागती जा रही है, और भागते भागते आश्रम का, जहां गौरी गोपाल आश्रम है, उसके जस्ट सामने खड़ी हो गई। और दरवाजे में छोटे छोटे बच्चे भी थे गाय के। कोई साधारण गाय नहीं थी, क्योंकि हमारे ब्रज में कोई भी गाय हो उसको श्यामा गाय कहते हैं। जिसको कन्हैया ने अपने मुख से उसके आंचल को लगाया हो, स्तनपान किया हो, उसको श्यामा गाय बोलते हैं। और आज आपके यहां भी यही घटना घटी। सुबह से जैसे ही आए और हम अपने कन्हैया लाल जी के यहां
अंदर जाने को हुए तो पता नहीं एक राधा रूपी गाय है, राधा रूपी एक गाय है, उसने अपने गाय के गोबर से उसने भी हमको टीका लगा दिया। और जैसे अंदर हम जाने लगे तो हमसे पहले वो पहुंच गए। हमने कि भाई ये क्या है? एक साथ में 3 लोगों का वास, एक साथ में, क्योंकि वेद कहता है, शास्त्र भी कहता है कि नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्रह्मण्यताय च। गौ और ब्राह्मण और साधु एक साथ तीनों घर पधार जाएं तो महाराज ऐसे घर का कल्याण ही होता है। ऐसे घर में तो हमारे गोविंद का निवास होता है। इसलिए कहते हैं एक हिंदू हो तो एक गाय की सेवा जरूर करना चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूं कि हर एक घर में वो गाय जाए, और हर घर से ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, पहली रोटी गाय को निकाल दी जाए, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। क्योंकि साथ में बहुत सुंदर बात की है, क्योंकि गाय का जो गोबर है ना, उसमें मां लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी तो चाह रही थी कि हम गाय माता के कंठ में वास कर जाएं, कंठ में वास करने की कोशिश कर रही थी, परंतु लक्ष्मी जी लेट आई तो निकी महाराज महारानी आपको पीछे ही जाना पड़ेगा। गंगा जी और लेट आई तो गाय के मूत्र में किसका वास हो गया? गंगा मैया का। तो गाय कोई साधारण नहीं है। गाय के अंदर महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त देवी और देवता महाराज इसमें वास करते हैं, रोम रोम में महाराज निवास करते हैं। ऐसे महाराज हमारे, और आज मेरे साथ यही हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और जब तक भोजन नहीं दिया, वो घर से बाहर भी नहीं जा रही है, भगाने से भी नहीं जा रही। तो भैया आप सब लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग भी खूब सेवा करें और भगवान से पहले अपने माता पिता की सेवा करें। भगवान के लिए 10 मिनट लेट हो जाना, पर माता पिता के लिए 10 मिनट जल्दी उठ करके प्रणाम करना चाहिए। इसी प्रकार से आदरणीय श्री सूत जी महाराज का मन बड़े ही विचलित थे, विचरण कर रहे थे। मन ही मन में विचार कर रहे थे, क्या करूं, कहां जाऊं। ब्रह्मा जी ने देखा एक पढ़ा लिखा विद्वान, ब्रह्मा जी ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, वो धरती के कोने कोने में गया और उस सुदर्शन को महाराज कहीं शांति नहीं मिली। और जहां शांति मिली महाराज, उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000
एक दो नहीं, 88,000 साधु सन्यासी बैरागी विराजमान है। और एक 16 वर्ष के बालक से कहते हैं, महाराज हमने सुना है कि आपको श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान बहुत अच्छा है, आप हमको करा दीजिए। और जैसे ही कहा, आदरणीय श्री सूत जी महाराज ने 88,000 साधु संतों के लिए प्रणाम किया। और जैसे 16 वर्ष का बालक साधु संतों के लिए प्रणाम करता है तो साधु संतों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू क्यों आए मेरी मां? आंसू आने का कारण क्या? 16 वर्ष का बालक है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। इतना ज्ञान, कहने का मतलब हमारा, आज वही साधु सन्यासी एक ही बात को बोलते हैं, एक ही बात को विचरण कर रहे हैं, महाराज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए, श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराइए। और संत भी कोई साधन नहीं है, जिसने महाराज कई बार इंद्र बदलते हुए देख लिए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग कई बार बदल चुके, पर वो साधु और संत आज भी है। आज भी वो साधु संत हैं जिनकी जटाएं इतनी विशाल हैं, उसी जटाओं पर लेट जाते हैं, उसी के तकिया बना लेते हैं और विश्राम करते, बड़े आनंद में रहते। अरे महाराज एक एक युग जलपान कर लेते हैं, भोजन नहीं करते हैं। एक युग में भोजन कर लिया तो बस कुछ नहीं चाहिए। यही तो संत है। इसलिए संतों ने और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, संत ना होते जगत में तो चल जाता संसार। ये सत्य है। क्योंकि ये जो सूरज देख रहे हो ना, एक सूरज है और कितना प्रकाश है कि हम पैदल नहीं चल पाते हैं, पैदल चलते हैं तो महाराज पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ये तो साधु और संतों के बल से, तप से बचा हुआ है, वरना महाराज जल के भस्म हो जाते। इसके बाद नन्हा सा बालक सुंदर गद्दी का निर्माण हुआ, उस पर सूत जी महाराज विराजमान हुए। 88,000 ऋषियों को महाराज कथा श्रवण कराने लगे। और जैसे ही वो कथा सुना रहे हैं,
कथा को सुनाना महाराज जैसे ही प्रारंभ किया तो संतों ने महाराज पहले 5 प्रश्न पूछ लिए। क्या महाराज? जब कृष्ण ब्रज छोड़ करके महाभारत की युद्ध कराने के बाद जब बहेलिया ने कृष्ण के पैरों में तीर को मारा और जब हमारे कृष्ण भगवान परम धाम को जब जाने लगे तो धर्म कहां गया और भगवान कहां गए? तो श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर श्लोक आया है। ऊर्ध्व के जगत प्रेरणा नत्याकार विशोदिना। जब भगवान जाने लगे तो बृहस्पति का शिष्य उद्धव आया और उद्धव ने कि महाराज आप चले जाओगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान ने कहा मैं भागवत के एक एक अक्षर में और विद्वान स्वयं रहूंगा। इतना महाराज पहला प्रश्न किया। इस प्रकार से महाराज 5 प्रकार के प्रश्नों का तो कहा। दूसरा प्रश्न कहा महाराज भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ होता है और भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए और भागवत की कथा सुनने से लाभ और क्या है? आदरणीय श्री सूत जी महाराज ने इसका जवाब दिया। भक्ति योगी परम दत्वा नो वर्ते मनुचेष्टितम्। ये जो जैसे ही आज सूत जी महाराज ने कहा एक स्त्री है और जिसका जन्म कहा हुआ गुजरात प्रांत में और जिसके 2 बालक हैं और एक बालक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है बैराग। गुजरात से महाराष्ट्र पहुंची और महाराष्ट्र में महाराज कुछ पापी लोगों ने स्पर्श कर लिया तो माता की आयु तो 20 वर्ष की है परंतु जो 2 नन्हे नन्हे बालक हैं ज्ञान और वैराग्य नाम के जरा यानी बुढ़ापे ने घेर लिया। अब वो मां रोती है, कभी इस मंदिर में जाती है कभी उस मंदिर में जाती है, कभी हरिद्वार चली जाती है, कभी बद्रीनाथ जाती है तो कभी केदारनाथ चली जाती है, कभी जगन्नाथपुरी चली जाती है। पर महाराज शांति कहीं नहीं है, शांति उसको कहीं नहीं मिली। अब भक्ति माता जो
स्त्री है जिसका नाम भक्ति है, और ज्ञान और वैराग्य नाम के जिसके 2 पुत्र हैं, वो वृंदावन आती है। और वृंदावन आई और वृंदावन में क्या देखा? सुंदर यमुना जी का जल देखा। यमुना जल बड़े कलकल करता हुआ वेग से महाराज बह रहा था। भक्ति माता ने गाय को देखा, छोटे छोटे बछड़ों के साथ महाराज यमुना जी के पास में घास फूस खा रही थी। और भक्ति माता ने एक और भी देखा। भक्ति माता ने जैसे वहां की रज को उठाया, फेंकने के लिए वो तैयार हुई, उठाया और कह रही इस मिट्टी का मैं क्या करूं। फेंकने को उठाया तो महाराज वो रज हाथ से बाहर नहीं फेंक रही, हाथ में चिपक गई। कभी आप जाना यमुना जी के किनारे और रज देखना वहां कैसी है। पर जो भक्ति माता ने रज को उठाया और महाराज ऐसे फेंका तो वो सारी रज हाथ में ही चिपक गई। अब भक्ति माता उसको कितना भी छुटाए पर छूटे ना, क्योंकि रज में भी महाराज हमारे श्याम हैं। और श्याम ने भक्ति माता को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया और भक्ति माता के कान में आवाज आती, भक्ति माता आप जब तुम वृंदावन आ ही गई हो तो इस रज को मत फेंको, अपने मस्तक से लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। इस रज को फेंकिए मत और इसको अपने मस्तक से लगा लीजिए। और मस्तक से आप लगा लोगे तो निश्चित है आपका कल्याण भी हो जाएगा। तो वृंदावन तो आप सभी लोग गए होंगे, कोई ऐसा नहीं जो वृंदावन नहीं। कौन नहीं गया वृंदावन? जो वृंदावन नहीं गए हो तो वृंदावन चलो। वृंदावन जाओगे तो परेशान होते जाओगे। और मनसा मन, तो देखो जो वृंदावन जाते हैं ना, और वृंदावन में एक छलिया है। किस किस ने देखा है छलिया को? देखा है ना, वो 3 जगह से टेढ़ा है। और वही छलिया ने महाराज भक्ति माता जिस रज को फेंक रही थी, उसी रज में हमारे श्याम छलिया आ गए। क्योंकि हमारे कृष्ण कहते हैं, छलिया कहते जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, और जो छोड़ने की बात करता है तो मेरी मां ने सिखाया नहीं। इसलिए जिसको वृंदावन चलना हो तो मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए और वृंदावन धाम चलेंगे। बोली वृंदावन धाम की जय।
रखड़ो मारो रंग रंगीलो पिया चकरीदार, रखड़ो मारो रंग रंगीलो भैया चकरीदार। बैठन वाली राधिका ने, बैठन वाली राधिका ने हाके नंद जीरो लाल। वो रथड़ो धीमे धीमे हाको श्याम मन वृंदावन ले जा। रखड़ो मारो रंग रंगीलो भैया चकरीदार, रखड़ो मारो रंग रंगीलो भैया चकरीदार। बैठन वाली राधिका ने, बैठन वाली राधिका ने हाके नंद जीरो लाल। रखड़ो धीमे धीमे श्याम मन वृंदावन ले जा। रखड़ो धीमे धीमे श्याम मन वृंदावन ले जा। वृंदावन के कुंज गलन में गाना झूमेरा, वृंदावन के कुंज गलन में गाना झूमेरा। रास रचावे रूप गावे, रास रचावे मखन चुरावे, हर घूमे ग्वालोरी बात। रखड़ो धीमे धीमे हाको श्याम मन वृंदावन ले जा। वृंदावन ले चाल श्याम मन वृंदावन ले जा। वृंदावन ले चाल श्याम मन वृंदावन ले जा। रखड़ो धीमे धीमे श्याम मन वृंदावन ले जा। रखड़ो धीमे धीमे श्याम मन वृंदावन ले जा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्ति माता सिर्फ निहार रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को गोद में बैठा रखी हैं। दोनों बच्चों के लिए गोद में बैठा रहे हैं। मूर्छा में है, परंतु जागृत नहीं हो पा रहे हैं। तब वहां भक्ति माता की आंखों से आंसू आने लगे।
हे भगवान, मैंने कभी किसी के साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया, मैंने किसी का भाग नहीं खाया। मैंने कभी किसी का अन्याय नहीं किया। मैंने किसी के घर जाके चोरी नहीं की। मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं सताया। फिर भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसको मैं नहीं, मेरे पुत्र भोग रहे हैं? आज भक्ति माता रो रही है। भक्ति माता की रोने की आवाज यमुना मैया ने सुनी, रहा नहीं गया। यमुना मैया से रहा नहीं गया, दौड़ी दौड़ी और भक्ति माता से कहने लगी, मैया क्या हुआ? अरे जिस जहां आप बैठे हो ना ब्रजमंडल में, यहां तो मृत्यु पानी भरती है। इस जगह बड़ी पवित्र है भैया, इस जगह बैठ करके नहीं रोना चाहिए आपको। भक्ति माता से पूछा, आपकी गोद में ये जो वृद्ध लेटे हैं, एक कौन है? भक्ति माता कुछ नहीं बोलती है। गंगा मैया ने आवाज सुनी, समस्त सप्त नदियों ने महाराज आवाज को सुना। वो दौड़ी 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 और वृंदावन धाम आ गई। आपस में आपने देखा होगा, जहां आपस में हमारी माताएं, चार माताएं एक साथ बैठ जाए ना, तो माताएं अगर एक माता रोने लग जाए ना, तो तीन माताओं को रोने से पहले ही आंसू आ जाए। तो भक्ति माता तो रो रहे हैं साथ साथ में महाराज। ये जो गंगा मैया, यमुना महारानी, नर्मदा जी, कावेरी, समस्त नदियां आई, देखा महाराज उनके आंसू बह रहे हैं। अब भक्ति माता से पूछा, भैया अरे अब तो आप बताओ ना क्यों रो रही हैं? और आपकी गोद में जो बालक लेटे हुए एक कौन है? अब भक्ति माता ने कहा, ये जो देख रहे हो ना, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम बैराग है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग नाम के दोनों मेरे पुत्र हैं। पता नहीं ऐसा हमने कौन सा पाप कर्म क्या कर दिया जिससे मेरे दोनों बालक ग्रस्त हो गए। आज मैं वही पूछने के लिए वृंदावन धाम आए हो, क्योंकि मैंने समस्त संसार के तीर्थों को किया, पर समस्त संसार के तीर्थों में जाने के बाद में हमको एक ही बात मिली सुनने के लिए, आप ब्रजमंडल में जाओ, आज भी मेरा कन्हैया वहां वास करता है।
और भक्ति माता यमुना महारानी से कहने लगी, अगर आपका कन्हैया यहाँ है तो मेरे दुख को क्यों नहीं समझता है? मेरे दुख को समझना चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनका नाम है नारद, नाम रद्द, जिसकी कभी कोई बात रद्द नहीं होती है, इनको नारद कहते हैं। संसार में एक ऐसे साधु हैं जो एक जगह बैठ करके भोजन नहीं करते, चलते फिरते महाराज, चलते फिरते हैं, संसार की परिक्रमा करते हैं, संसार की महाराज परिक्रमा करते रहते हैं। और जैसे महाराज संसार की परिक्रमा करने के बाद में सुना, अरे कोई ब्रजमंडल भी है, क्यों ना मैं दर्शन करके आऊं। आज संत नारद जी यमुना जी के किनारे तो पहुंच गए, पर वहां देखा कुछ माताओं ने एक माता को घेर रखा है, और जिसकी गोद में महाराज जो वृद्ध लेटे हैं। पर संत नारद जी तो बार बार यही सोचते हैं, माताओं के बीच में जाएंगे तो शायद माताएं गुस्सा हो सकती हैं, इसलिए नहीं जाना चाहिए। संत नारद जी बार बार कोशिश करते हैं, क्यों ना मैं माताओं से मिलकर के आऊं, क्यों ना मैं माताओं से मिलकर के आऊं, परंतु नारद जी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि माताएं छोटी छोटी चीज पर रोना चालू कर देती हैं, और शायद ऐसी कोई बात हो और जिससे माताएं रो रही हों, करके बीच में जाना। इसलिए संत नारद जी ने इस बार कठोर पत्थर रखा अपने दिल पर, और माताओं के बीच में पहुंच गए और माताओं से कहा, हे मैया, मेरे गोविंद की नगरी में, मेरे गोपाल की नगरी में बैठ करके वो भी आप रो रही हैं? अगर मेरे गोविंद की नगरी में बैठ करके आप रोगे ना, तो मेरे गोविंद को बड़ा दुख होगा। आप रोना बंद कर दीजिए। इतने में भक्ति माता ने नारद से पूछा, अरे आप कौन हो? तब नारद जी ने अपना प्रमाण पत्र दिखाया, मैं ब्रह्मा का पुत्र, मैं नारद हूं। नारद है? अरे हमने पहले संतों के मुख से सुना था, अरे नारद जी की जिसको दर्शन हो जाए उसको कोई टाल नहीं सकता है, परमात्मा से मिलने की अनुमति मिल जाती है। जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही तो नारद है। आज वही नारद भक्ति माता से पूछा, मैया अब तो बताइए मैं आपका क्या कर सकता हूं। आज संत नारद जी को भक्ति माता ने बताया, ये जो मेरे गोद में लेटे हुए हैं ना, कोई और नहीं है, अरे मेरे ही पुत्र हैं। जरा यानी बुढ़ापे ने घेर लिया है।
माता जी आप कैसी बात करती हो? अरे आपकी आयु 20 वर्ष की है और दोनों बच्चे ऐसे लगते, दोनों वृद्ध ऐसे लगते हैं जैसे 80 वर्ष के बुढ़े लेटे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तो संत नारद ने 17 पुराणों को सुनाया मेरी मां। 17 पुराणों को सुनाया, 4 वेदों को सुनाया, 6 शास्त्रों को सुनाया। और एक बार नहीं सुनाया, मोहर मोहर रस का भूभाव कहा। एक बार नहीं सुनाया, अनेकों अनेकों बार सुनाया, फिर भी शांति नहीं मिली महाराज। बस मूर्छा से जाग जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, मूर्छा से जाग जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। इतने में महाराज आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी ने कहा, अरे नारद, अरे आप जाओ और संतों के साथ में सत्संग करो। क्या करो? सत्संग। अब तुम्हारा संत नारद जी ने गीता कई बार सुनाए, वेद शास्त्र सुनाया, शिव महापुराण को सुनाया, विष्णु पुराण को सुनाया, पद्म पुराण को सुनाया, वायु पुराण को सुनाया, कई अनेकों अनेकों पुराणों को सुनाया महाराज। फिर भी शांति नहीं हुई। क्या बोले? सत्संग करो। और नारद जी करे तो करे किस साधु से सत्संग? वृंदावन में निकल गए महाराज। संतों के पास जा रहे हैं, दरवाजे पे लिखा है ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है। दरवाजे पे लिखा है फलारी बाबा का आश्रम है। दरवाजे पे लिखा है मोनी बाबा का आश्रम है। परंतु जहां मोनी बाबा का आश्रम है ना महाराज, वहां बच्चों की बहुत जोर से आवाज आ रही है। अरे वहां तालियां बजाई जा रही है। जहां लिखा है फलारी बाबा आश्रम, वहां महाराज खूब भोजन का पाया जा रहा हो। जहां लिखा था ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम, महाराज अनेकों अनेक बच्चे घूम रहे। ये बच्चे किसके हैं? अरे ब्रह्मचारी बाबा। अरे भैया दरवाजे पे तो ये लिखा है। संत नारद ने जो कुछ भी सोचा कि मैं संतों के साथ में सत्संग करूंगा, और दरवाजा खटखटाते, भैया दरवाजा खोलो, हमें आपके महाराज से सत्संग करना है। दरवाजा खोलने से पहले पूछ रहे थे, भैया आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या काम है? बताया, महाराज मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद हूं और मैं आपके महाराज से सत्संग करना चाहता हूं। वो अपने महाराज जी के पास गए, महाराज ने कह दिया बोल देना वो आश्रम में नहीं है, बाहर गए हैं। दूसरे आश्रम में पहुंचे तो कोई सत्संग नहीं करना चाहता है। और इतने ज्ञानी महापुरुष संत नारद से सत्संग करना कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि आज की डेट में एक संत है, एक साधु है और एक स्वाधु है। स्वाधु जो सिर्फ अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं। साधु का अर्थ होता है एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए।
संत साधु कभी एक को नहीं साधता है। संत साधु का पुत्र पूरा संसार होता है और पुत्र के समान ही साधु इस संसार को देखता है। वही सच्चा साधु होता है, महात्मा होता है। और कुछ होते हैं स्वाधु, कुछ स्वाधु होते हैं। ये जो स्वाधु होते हैं अपने लिए जीना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं। अपना भरण पोषण किया, भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब परमात्मा के एक ही बालक हैं। इसलिए कहने का मतलब मेरी मां, आज वही संत नारद जी के लिए कोई संत नारद से कोई सत्संग करना नहीं चाहता है। दूर दूर भाग रहे हैं, मैं नारद जी से सत्संग नहीं कर पाऊंगा। आज वही संत नारद जी ने सोचा भाई कोई हमसे सत्संग तो नहीं करना चाहता है, क्या करूं।